देखिए बेटा, कल हमने गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में लोगों की लाइफ के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। हमने देखा कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है वो इंडियन सब कंटिनेंट के अंदर 10 डिग्री एन से 30 डिग्री एन लैटिट्यूड के बीच में फैला है और ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की सहायक नदियों से बना है। गंगा की सहायक नदी घाघर, चंबल, गंडक, कोसी आदि हैं। ठीक है, आज हम इसके और आगे के बारे में बात करते हैं। देखिए, द बेसिन एरिया हैज वेरिड टोपोग्राफी कि बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थल आकृति पाई जाती है। द एनवायरमेंट प्ले अ डोमिनेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन और जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बहुत ही डोमिनेंट रोल है जनसंख्या का। ठीक है, द माउंटेन एरिया विद स्टीप स्लोप हैव इनहॉस्पिटेबल टेरेन और तीव्र ढाल वाले जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वो बसने के लिए बिल्कुल ही प्रतिकूल होते हैं, मीन्स मानव जीवन वहां पर संभव नहीं हो पाता। Therefore, less number of people live in the mountain area of the गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, इसीलिए बहुत ही कम लोग रहते हैं जो माउंटेन एरिया है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के बनाए गए जो बेसिन का जो पर्वतीय एरिया है उसमें बहुत ही कम लोग निवास करते हैं। द प्लेन एरिया प्रोवाइड द मोस्ट सुटेबल लैंड फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। ठीक है, और यहाँ पर जनसंख्या का जो द प्लेन एरिया प्रोवाइड अ मोस्ट सुटेबल लैंड फॉर द ह्यूमन हैबिटेशन, जो प्लेन एरिया है, मैदानी क्षेत्र है, वो लोगों के रहने के लिए, लोगों के आवास के लिए बहुत ही सुटेबल होता है। ठीक है, द सोइल इज फर्टाइल, वहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, खेती जो है लोगों का मुख्य व्यवसाय है। वेयर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स, जहाँ पर लोगों को फ्लैट लैंड, एक समतल भूमि मिल जाती है क्रॉप्स को उगाने के लिए। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द प्लेन इज वेरी हाई, जो प्लेन एरिया है वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व, जो डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। द मेन क्रॉप इज पैडी, यहाँ की मेन क्रॉप पैडी यानी कि धान है। सिंस कल्टीवेशन ऑफ पैडी रिक्वायर्ड सफिशिएंट वाटर, पैडी की खेती के लिए मीन्स चावल की खेती के लिए हमें पर्याप्त मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है। इट इज़ ग्रोन इन द एरिया वेयर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज हाई, इट इज़ ग्रोन इन द एरिया, ये उस एरिया के अंदर ग्रो करते हैं वेयर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज हाई, जहाँ पर रेनफॉल का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है। देखिए साइड में एक ग्रॉसरी दी हुई है, पॉपुलेशन डेंसिटी। अभी आपने देखा पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब मैंने आपको जनसंख्या का घनत्व बताया। क्या होता है जनसंख्या का घनत्व? देखिए, इट मीन्स द नंबर ऑफ पर्सन्स दैट लिव इन 1 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया। इसका मतलब होता है लोगों की संख्या। ठीक है, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। एग्जाम्पल, द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ उत्तराखंड इज 159 while the density of West Bengal is 904, that of the Bihar is 880। इसका मतलब क्या है कि 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर कितने लोग रहते हैं वो उसकी डेंसिटी कहलाती है। उत्तराखंड की डेंसिटी 159 है, मतलब उत्तराखंड के अंदर 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 159 लोग रहते हैं, जबकि वेस्ट बंगाल के अंदर 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर ही 904 यानी कि 904 लोग रहते हैं, और जबकि बिहार के अंदर ही कितने हैं 880 यानी कि 880 लोग रहते हैं। आगे देखिए बेटा, wheat, maize, sorghum, gram and millets are the other crops that are grown। कह रहे यहाँ पर उगाई जाने वाली अन्य फसलें wheat गेहूँ, मेज मक्का, सोरगम होता है आपका ज्वार, ग्राम चना एंड द माइलेट्स जो है वो बाजरा है। अदर क्रॉप्स हैं जो इस एरिया में उगाई जाती हैं। कैश क्रॉप, कुछ नकदी फसलें भी उगाई जाती हैं, लाइक शुगर केन एंड जूट आर ऑल्सो ग्रोन। यहाँ पर नकदी फसलें जैसे कि गन्ना और जूट भी उगाया जाता है। बनाना प्लांटेशन आर सीन इन द सम एरिया ऑफ द प्लेन।
जो बनाना प्लांटेशन है, मतलब बनाना समझते हैं ना अब, जो केला है, ठीक है, जो इन मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी हमने देखे हैं। इन वेस्ट बंगाल एंड असम टीज इन ग्रोन इन प्लांटेशन, और जबकि बिहार, पश्चिम बंगाल और असम में चाय के बागान मिलते हैं। सिल्क इज प्रोड्यूस्ड थ्रू द कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म इन द पार्ट्स ऑफ बिहार एंड असम, जबकि बिहार और असम के कुछ पार्ट के अंदर सिल्क के कीड़ों को भी पाला जाता है, उनकी भी खेती की जाती है। इन द माउंटेन्स एंड द हिल्स, पर्वतों और पहाड़ियों पर, वेयर द स्लोप्स आर जेंटल, जहाँ पे ढलाने ज़्यादा तीव्र नहीं होती, मतलब बहुत ज़्यादा ढलान नहीं होती। क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन टेरेस, तो वहाँ पर भी टेरेसेस बनाकर यानी कि सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। वेदिकाएं बना दी जाती हैं, चौड़े चौड़े पार्ट बना दिए जाते हैं पर्वतों को काटकर, और उस पर खेती करते हैं। द वेजिटेशन कवर ऑफ द एरिया वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लैंडफॉर्म, कह रहे विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों के अनुसार वहां पर वनस्पति भी डिफर पाई जाती है। इन द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र प्लेन, ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्री ग्रोज, गंगा और ब्रह्मपुत्र के जो प्लेन है वहां पर आपके उष्ण कटिबंधीय डेसिडियस यानी कि पतझड़ ट्री पाए जाते हैं, अलोंग विद टीक, साल एंड पीपल, जिनके साथ टीक, साल और पीपल, जिसके अंदर टीक, साल और पीपल के पेड़ हैं। मतलब उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन है, तो ये पतझड़ वनों की ही वैरायटी है। थिक बैम्बू ग्रोव आर कॉमन इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन। थिक बैम्बू क्या होते हैं, आपने बैम्बू के पेड़ देखे हैं ना, मतलब कि आपके बांस के, ठीक है। बैम्बू ग्रोव्स, जो बैम्बू के झुरमुट हैं, बांस के घने झुरमुट, वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं। द डेल्टा एरिया इज कवर्ड विद द मैनग्रोव फॉरेस्ट। ये जो डेल्टा एरिया है ये मैनग्रोव वनों से घिरा हुआ है। मैनग्रोव वन वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पर सॉल्टी वाटर होता है। इन द पार्ट ऑफ उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, coniferous trees like pine, deodar and cheer can be seen because the climate is cool and the slope are steep. कह रहे हैं उत्तराखंड के पार्ट में, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के अंदर हमें कॉनिफेरस यानी कि शंकुधार पेड़ पाए जाते हैं, जैसे कि पाइन है, देवदार है, फर है, ठीक है, ये मिलते हैं क्योंकि वहाँ पर क्लाइमेट जो है बहुत ही कूल है, और जो स्लोप्स हैं, जो ढलाने हैं, वो बहुत ही खड़ी ढलान है उन पर्वतों की। देयर इज अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इन द बेसिन। एलिफेंट्स, टाइगर, डियर एंड द मोंकी आर कॉमन। द वन हॉर्न राइनोसेरस इज फाउंड इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन। कह रहे हैं कि द वैरायटी ऑफ द वाइल्ड लाइफ, कि बहुत सारे प्रकार के यहाँ पर वन्य जीव पाए जाते हैं, जैसे कि आपका हाथी है, टाइगर है, डियर, हिरन है, मोंकी, ये कॉमन है। वन हॉर्न राइनोसेरस मतलब एक सींग वाला जो गैंडा है वो भी आपके ब्रह्मपुत्र प्लेन में पाया जाता है। इन द डेल्टा एरिया, डेल्टा के एरिया में बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल, एलिजेटर आर फाउंड। बंगाल टाइगर, एलिजेटर क्या घड़ियाल को बोला जाता है, वो पाए जाते हैं। एक्वेटिक लाइफ अबाउंड्स इन द फ्रेश वाटर, और जो एक्वेटिक लाइफ है वो नदी के साफ जल या झील के अंदर ही जलीय जीव पाए जाते हैं, ठीक है। एंड द बे ऑफ बंगाल सी, और बंगाल के जो आपका बंगाल की खाड़ी है वहां पर भी ये प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। आगे देखिए, द मोस्ट पॉपुलर वैरायटीज ऑफ द फिश आर द रोहू, काटला एंड द हिल्सा। कह रहे हैं यहाँ पर रोहू, कातला और हिल्सा जो मछलियां हैं वो पॉपुलर वैरायटीज हैं फिशेस की। फिश एंड राइस इज द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल लिविंग इन द एरिया। मछली और चावल यहाँ के लोगों का मुख्य आहार है, क्योंकि ये आपके समुद्र के पास का एरिया है, तो लोग इसी प्रकार की चीज़ों को यहाँ पर खाते हैं, ठीक है बेटा। साइड में देखिए, डू यू नो टेरेसेस आर बिल्ट ऑन द स्टीप स्लोप टू क्रिएट फ्लैट सरफेस ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रोन। द स्लोप इज रिमूव्ड सो दैट द वाटर डज नॉट रन ऑफ रैपिडली। कह रहे हैं कि यहाँ पे टेरेसेस आर बिल्ड, मतलब सीढ़ी नुमा खेत बना दिए जाते हैं। देखिए आप इस पिक्चर के अंदर कैसे, देखिए छोटी छोटी सी सीढ़ियाँ बना दी गई हैं, जिससे फ्लैट उनको, मतलब पर्वतों को काटकर जैसे हमारी सीढ़ियाँ बन जाती है ना, मतलब हमें ऊंचाई पर तो जाना ही है लेकिन सीढ़ी बन गई, हम लोग पैर रखकर जा रहे हैं,
प्लेन एरिया मिल जाता है। ऐसे ये लोग पर्वतों पर भी वेदिका बना देते हैं ताकि उन्हें एक फ्लैट सरफेस मिल जाए जिस पर वो फसलों को उगा सके। ठीक है। द स्लोप इज रिमूव्ड सो दैट वाटर डज नॉट रन ऑफ रैपिडली। ढलान को इसलिए हटाया जाता है ताकि वहां पर जो वाटर है वो जल्दी से वहां से बह ना जाए। ठीक है बेटा, अब नीचे पिक्चर देखिए। फिगर 8.1 के अंदर आपकी वन हॉर्न राइनोसेरस की दिखा रखी है, मतलब एक सींग वाला गेंडा है, और 8.12 के अंदर आपका क्रोकोडाइल दिखा रखा है। ठीक है बेटा, इससे आगे का टॉपिक हम कल रीड करते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम कल करते हैं। ओके।